रजत ने जब से अपने अवार्ड को आशिका को डेडिकेट किया तो इस बात ने सबके मन में हलचल सी मचा दी। अनुभव ने तो बहुत कोशिश की रजत को समझाने की कि वह अपनी पत्नी सभी का दिल ना तोड़े, लेकिन रजत ने इस बारे में कोई भी सुनवाई नहीं की और वह सभी और अनुभव के रिश्ते को लेकर बहुत ही गुस्से में था और उसने यह बात सीधा सीधा उनके सामने रख दी। रजत ने अरसी और गुजराल की बातों में आकर यह इल्जाम लगाया कि सभी और अनुभव के बीच कुछ न कुछ तो चक्कर है। रजत का यह आरोप सभी के लिए बहुत ही बड़ा दुखदाई हो गया, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि रजत इस तरह का आरोप उस पर लगाएगा। सभी को रजत के इस व्यवहार ने गहरे दुख में डाल दिया। अवार्ड फंक्शन में सभी को जब रजत ने बेइज्जत किया और उसे आने से मना कर दिया तो सभी का दिल टूट गया। हालांकि घर वालों के दबाव और समझाने के बाद सभी ने आखिरकार रजत के अवार्ड फंक्शन में जाने का फैसला तो किया। फिर सभी भी अवार्ड फंक्शन में अपने घर वालों के साथ शामिल हो जाती है। अवार्ड फंक्शन में पहुंचने के बाद सभी ने देखा कि वहां से पहले से ही अनुभव मौजूद था। अनुभव को देखकर सभी का चेहरा खिल उठा और वह खुश हो गई। लेकिन जब रजत ने अवार्ड फंक्शन में अपने अवार्ड के लिए धन्यवाद बोलते हुए सभी का नाम न लेकर आशिका का नाम लिया तो यह सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। रजत ने उसका नाम न लेकर उसे सम्मानित करने के बजाय आशिका को धन्यवाद दिया और इससे सभी को बहुत ही गहरा दुख हुआ। सभी ने यह महसूस किया कि रजत का यह कदम उसकी भावनाओं की अनदेखी करने जैसा था। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में लेकर मैं इसके अपडेट आ गई हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अवार्ड फंक्शन में जो रजत है ना, उसने सभी का बहुत ही दिल दुखाया और यहाँ पे अर्शिका को जो है ना उसका डेडिकेट करके सभी का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया। सभी के चेहरे के दुख को अनुभव ने तुरंत पहचान लिया और वह उसे समझाने की कोशिश करने लगा। उसे सभी से कहा कि वह इस पर ज्यादा विचार न करे, ज्यादा न सोचे इस बारे में। लेकिन सभी ने कहा कि मेरे लिए ये बस इतना ही काफी है कि मेरे पति ने अवार्ड जीता। अब उस अवार्ड को उन्होंने किसे डेडिकेट किया, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि सभी के शब्दों में यह जो कुछ भी था वह सच में महसूस कर रही थी, लेकिन उसके दिल में गहरी पीड़ा थी, दर्द था। वह चाहे कितना भी कहे उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके आंखों में उस पल के दुख की झलक तो थी। इसी दौरान रजत ने सभी और अनु को दोनों को सीधे सीधे आरोप लगाए कि उनके बीच कुछ तो रिश्ता चल रहा है, कुछ तो है। और रजत ने यह बात साफ तौर पे कह दी है। उसने जो भी किया उसमें उसे किसी से भी राय लेने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि सभी और अनुभव के बीच क्या चल रहा था। रजत ने यहाँ तक कि कहा कि सभी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अवार्ड किसे डेडिकेट करता है, क्योंकि उसके लिए इन चीजों से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। रजत ने अपनी बात जारी रखते हुए यह भी कहा कि उसके लिए सभी का भावात्मक पक्ष में कोई मायने नहीं रखता और वह बस अपने तरीके से सब कुछ करेगा। रजत के इस बयान से सभी और अनुभव दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। यह पहला मौका था जब रजत ने इतने खुलकर सभी और अनुभव पर आरोप लगाए थे। सभी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रजत इस तरह से उसे अनुभव को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा कर देगा। अनुभव भी वहां पे हैरान हो जाता है कि रजत ने उसकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में सार्वजनिक तौर पर इस तरह से बात की। अनुभव ने रजत से कहा, तुम्हारी यह बात पूरी तरह से गलत है, हमें तुमसे कोई राय लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे किया। अनुभव का कहना था कि सभी ने हमेशा रजत के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन रजत ने कभी उसके मान सम्मान के हिसाब से सम्मानित नहीं किया। रजत ने अनुभव के इस आरोप का भी जवाब दिया और कहा कि वह अपनी लाइफ और अवार्ड्स के बारे में किसी से कोई स्पष्टीकरण नहीं देगा। रजत का यह अहंकार और बर्ताव सभी और अनुभव दोनों को बहुत ही चोट पहुंचा रहा था। सभी ने यह तो उसे लगी गया, महसूस तो कर ही लिया कि रजत का प्यार अब उस तरह से नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। सभी ने खुद से यह सवाल पूछा कि अब यह क्या करे। क्या वो अपनी शादी को बचाने के लिए कुछ और करेगी या फिर वह इस रिश्ते को तोड़ने का निर्णय लेगी। रजत का बर्ताव तो अब पूरी तरह से बदल ही चुका था और यह सभी के लिए असहनीय हो गया था। वह रजत से अपनी शादी की उम्मीदें खोने लगी थी। उसकी आंखों में अब वह पहले जैसी उम्मीद और विश्वास नहीं था। वह महसूस कर रही थी कि अब उसकी शादी में कहीं न कहीं तो कोई दरार तो आ ही चुकी है और शायद यह संबंध अब कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। इस स्थिति में अनुभव ने सभी को एक सलाह दी कि वह अपनी
शादी को लेकर एक बार फिर से सोचे, उसके ऊपर विचार करे। अनुभव ने कहा, तुम्हारे लिए वह अवार्ड तो बस एक पल था, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे क्या चाहती हो। अनुभव ने यह भी कहा कि सभी को अपने दिल की सुननी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि वो क्या वह रजत के साथ अपनी शादी को और बेहतर बना सकती है या फिर उसे छोड़कर अपनी खुद की जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लेना चाहिए। सभी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे और उसका दिल भारी हो जाता है। रजत के व्यवहार ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। अनुभव ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रजत तो जैसे किसी और की दुनिया में था। वह तो न सुनने की बात को तैयार था किसी भी बात को, और न ही अनुभव के। रजत का गुस्सा किसी हद तक बढ़ चुका था और उसने साफ साफ यह भी कह दिया कि सभी और अनुभव के बीच तो कुछ चल रहा है और वह उसकी नजर में गलत है। वह अपनी पत्नी सभी के बारे में इस तरह की बातें सुनकर चुप तो नहीं रह सकता और पूरी तरह से भड़क उठता है। रजत की इस हरकत से सभी और अनुभव दोनों ही हैरान रह जाते हैं, लेकिन रजत की बातों का कोई असर उन पर नहीं होता। फिर रजत वहां चुपचाप से चला जाता है और अपनी स्थिति को और भी खराब कर लेता है। इसके बाद एक और घटना घटी जब सभी को घर वाले उसे कार में बैठने के लिए कहते हैं। हालांकि सभी का मूड पहले से ही बहुत खराब था और उसका दिल गहरे दर्द में डूबा हुआ था और रजत की बातें उसे बेरुखी और आरोप सब उसे अंदर से तोड़ रही थी। वह जानती थी कि रजत का उसे इस तरह से बेइज्जत करना किसी भी तरह से सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी घर वालों के जोर देने के कारण वह गाड़ी में बैठने के लिए रेडी हो जाती है। सभी को इस समय कोई खुशी महसूस ही नहीं हो रही थी, लेकिन उसके मन में रजत के लिए थोड़ी सी खुशी की उम्मीद भी थी। वह दिल से चाहती थी कि रजत की यह सफलता कम से कम उसकी छोटी सी उम्मीद को जगाए, लेकिन फिर भी रजत की ओर से किसी भी तरह का समर्थन या स्नेह उसे नहीं मिला। इसी बीच अर्शी जो है गुजराल की बातें रजत को और भी भड़का रही देती है। वह रजत को सभी और अनुभव के रिश्ते के बारे में और भी अधिक उकसाती है और इसने रजत का गुस्सा और भी बढ़ा दिया और वह खुद को रोक नहीं पाया। रजत गुस्से में पूरी तरह से खो जाता है और गाड़ी के कांच को डंडे से तोड़ने लगता है। इस घटना से सभी को पूरी तरह से दंग कर दिया। वह गाड़ी में बैठी हुई थी और रजत की इस हरकत से वह बेहद ही डर जाती है। सभी को यह समझ में नहीं आता है कि इस तरह से अपनी संवेदनाओं और रिश्तों की बेइज्जती क्यों कर रहा है रजत। उसका मन तो पहले ही टूटा हुआ था, लेकिन अब यह घटना उसे अंदर से झकझोर दी है। सभी का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका है और वह भय और बेचैनी से कांप रही है और वो समझ ही नहीं पा रही है आखिर उसके साथ रजत ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया और उनका रिश्ता किस दिशा में जाएगा। जैसे तैसे घर वालों ने रजत को रोका और सभी को वहां से ले गए। रजत को खरी खोटी सुनाई गई, लेकिन सभी का डर कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। घर वालों के साथ होते हुए भी वह अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रही थी। सभी का मन में गहरे अवसाद में डूबा हुआ था। वह इतनी ज्यादा परेशान थी कि उसके हाथे कांपते हुए पानी पीना भी मुश्किल हो गया। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी भावनाएं जो पूरी तरह से बिखर चुकी थी। गाड़ी में बैठते हुए उस घटना को याद करते हुए सभी का मन और भी ज्यादा घबरा रहा था। वह अपने कमरे में जाकर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगी। उसे अवार्ड फंक्शन में हुई सारी घटनाओं को याद आने लगे और सोचा आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है और वह ये समझने की कोशिश कर रही थी कि रजत उसकी अहमियत और उसके प्यार को क्यों नजरअंदाज कर रहा है। आखिर ऐसा क्या था जो रजत उसे इस तरह से छोड़ रहा है। सभी के मन में कई सवाल थे और वो अपने रिश्ते के बारे में संदेह करने लगी। क्या अब उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या सभी और रजत के बीच में जो बंधन था वो अब टूट चुका है, या फिर यूं कहें कि दोनों कभी कभार फिर पहले जैसा रिश्ता बना पाएंगे? इन सवालों ने सभी को मन को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। वह सोच ही रही थी कि क्या वो अपनी शादी बचाने के लिए कुछ करेगी या फिर उसे खत्म कर देगी। सभी को अब यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी उसे क्या करना चाहिए। इसी बीच अनुभव का ध्यान भी सभी की ओर था। वह समझ चुका था कि सभी जो है बहुत ही तकलीफ में है, लेकिन वह जानता था अब उसे सभी से मिलकर उसे यह समझाना होगा कि रजत उसके लिए सही नहीं है। अनुभव को लगता था कि सभी को अब खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि रजत उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा इंसान तो है ही नहीं और वह जानता था सभी के लिए यह मुश्किल दौर था, लेकिन वह इस रिश्ते को बचाने के बजाय उसे खत्म करने की सलाह देना चाहता था। अनुभव का मन कह रहा था कि सभी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का अधिकार है और रजत को छोड़कर वो अपने लिए एक बेहतर जीवन ढूंढ सकती है। सभी के दिल में संघर्ष था। वह चाहती थी कि रजत और उसका रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, लेकिन उसके दिल में एक डर था, क्या रजत उसके लिए कभी ऐसा करेगा? क्या वो बहुत ही उलझन में थी और उसे तो यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसे क्या ही करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए। वह चाहकर भी अपने दिल की सुनने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि रजत के व्यवहार ने उसे पूरी तरह से जो झकझोर दिया था। और अब यह सवाल था कि सभी आगे क्या करेगी। क्या वह अनुभव की बात मानेगी और रजत से दूर होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी, फिर वह रजत को एक और मौका देगी और उनके रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगी। यह पूरा मामला अब सभी के
मन में भ्रम पैदा कर चुका था। वह महसूस कर रही थी कि अब वो रजत के साथ एक ही जो है जगह नहीं रह सकती है। रजत के व्यवहार और उसके द्वारा कही गई बातें अब सभी के लिए बहुत ही कठिन हो गया था। सभी ने खुद से यह सवाल किया, क्या वह इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी या फिर उसे खत्म कर देगी। तो दोस्तों, सभी की मुश्किलों को आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए या फिर उसे फिर से एक बार कोशिश करनी चाहिए अपने रिश्ते को बचाने के लिए? क्या उसे रजत से बात करनी चाहिए? उसे इस गलतफहमी जो उनके बीच पैदा हुई है उसे दूर करना चाहिए? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें जो कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तो अगर वीडियो आज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और आज के वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है, कोई भी प्रतिक्रिया है, तो हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपके मन पसंदीदा शो गुम है किसी प्यार के अगले आने वाले वीडियो तक। तब तक के लिए बाय बाय।